मुख्यमंत्री के भाई का दुकान खुला हुआ है सब जगह। पप्पू के दो आगे पप्पू, पप्पू के दो पीछे पप्पू वाला। 3 टका 3 गोटा 3 टका 3 टका 3 टका ऐसे 3 टका 3 टका 3 टका 3 टका 3 टका। मुझे लगता है कि पप्पू यादव जी का वायरस शायद आप तक भी आ गया है। ये बहुत संक्रमित वायरस है, ये इससे संभल के रहिएगा। नहीं तो 100 करोड़ 50 करोड़ रुपया लेके कोई मंत्री बनता तो जाकर के बयान लेते नहीं है बेचारे, लाइव आकर के अनर्गल कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। मेरी डॉक्टर से पप्पू यादव जी अपना इलाज कराया कीजिए, मुझे आपकी चिंता है। हाफ गर्लफ्रेंड की तरह है ना वो, जो कहीं ना तो उनको गर्लफ्रेंड का दर्जा हासिल है, ना उनको वो पत्नी का दर्जा हासिल है। मैं कहिए कि 3 रुपए की जमीन 1 रुपए में, या कहिए 1 का 3 3 का 1 2 का 4 करना इनकी आदत रही है। मंत्री बनने के लिए 50 करोड़ 100 करोड़ देगा। मुख्यमंत्री के भाई का 3 टका 4 टका 5 टका का धंधा चल रहा है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद ने कही है, और कहीं ना कहीं छुपे तौर पे ये आरोप जो है बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री पर लगाया गया है। तमाम चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मयंक मौली जी हैं। 3 टका 4 टका क्या हो क्या रहा है बिहार में? अब देखिए निशिकांत जी, अब आपसे एक गारंटी लेना चाहेंगे कि मेरे बयान देने के बाद पप्पू जी बीमार तो नहीं पड़ेंगे ना। जैसे आप नॉर्मली देख पा रहे होंगे, चाहे महिला आयोग दे या उनके घर पुलिस जाए तो बीमार पड़ जाते हैं। तो वो बीमार पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे इसकी सुनिश्चितता मैं आपसे कर लेना चाहता हूं। और एक और आपसे वायदा लेना चाहता हूं कि अगर पप्पू यादव जी इस बार अगर बीमार पड़ते हैं तो कृपया करके उनका सही जगह इलाज कराइए। आप लोग बेवजह उनका इलाज कहीं ना कहीं किसी अस्पताल में डॉक्टर कराते हैं, उनका इलाज वेटनरी डॉक्टर से होना चाहिए। क्योंकि पप्पू जी की काया कद काठी देखते हुए उनका इलाज आम मनुष्य वाले डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं। और एग्जैक्टली वेटनरी डॉक्टर से पप्पू यादव जी अपना इलाज कराया कीजिए। मुझे आपकी चिंता है, आपके हेल्थ की, मुझे पता है कि अभी आप फिर से बीमार पड़ने वाले हैं। अब रही बात पप्पू शब्द पे आते हैं, तो पप्पू जो है अभी फिलहाल आप देखिएगा राजनीति में 3 तरह के पप्पू घूम रहे हैं। पप्पू के दो आगे पप्पू, पप्पू के दो पीछे पप्पू वाला खेल चल रहा है। एक पप्पू दिल्ली में है, एक पप्पू, 2 पप्पू बिहार में है, एक तो हाफ पप्पू है, सीधी सी बात है। दूसरे पप्पू दिल्ली वाले हैं, उनको तो राष्ट्रव्यापी पप्पू हैं, विश्वव्यापी पप्पू, उनको तो सब जानता है। और एक अर्ध पप्पू हैं जिन्हें हम अपने LOP के नाम से जानते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे। तो जो तीनों पप्पू मिल करके कहीं अनर्गल पे अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं, जिसका ना कोई सर है ना पैर है। और ये वाले जो पप्पू यादव जी हैं, इनका तो अभी हमने ही बयान देखा था, बंगाल गए थे, क्या बोला था कि अगर दीदी आएंगी तो, अगर नहीं आएंगी तो हम अपनी राजनीति छोड़ देंगे, सेवा छोड़ देंगे, फलाना छोड़ देंगे। मुझे लगता है वो जो इनके बयान थे ना, और भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, जो भारी भरकम जीत हुई है, पप्पू यादव जी के विशालकाय व्यक्तित्व से भी ज्यादा जो भारी भरकम जीत हुई है, उसको देख के कहीं ना कहीं अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसीलिए 1 का 3 पता नहीं क्या क्या अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हो सकता है शायद उनका यही काम रहा हो पहले से। और ऐसे भी हम सब जानते हैं कि पप्पू यादव जी का 90 का दौर क्या रहा है। 90 के दौर में किस कदर, मैं कहिए कि 3 रुपए की जमीन 1 रुपए में, या कहिए 1 का 3 3 का 1 2 का 4 करना इनकी आदत रही है। यहाँ से लेकर के पूर्णिया तक कहाँ कहाँ इतिहास रहा है। चाहे पुनाई चक वाला इनका घर देख लीजिए, चाहे वहाँ पूर्णिया वाला कुछ बंगाली दंपतियों वाला जिन्होंने आज तक रखा हुआ है। और पप्पू यादव जी कितने अच्छे पप्पू हैं, इन्होंने खुद अपने चुनावी हलफनामे में उसका जिक्र किया हुआ है, जहाँ इन्होंने खुद लिखा है कि इनके ऊपर 44 मामले लंबित हैं। अब इस ऐसी भारी भरकम एकदम राजनीतिक सुचिता वाला व्यक्ति जब कोई आरोप लगा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे आरोपों के ऊपर कोई भी जो कहिए कि दिमाग से जो सेन मानसिकता वाला व्यक्ति होगा, उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है। और पप्पू जी ये जो आजकल देखिए अब क्या हो गया भाई, अब आप लोग की गलती है भाई, मैं बोलूंगा। अब आप लोग जाकर के बयान लेते नहीं है, बेचारे लाइव आकर के अनर्गल कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो उन्हीं लाइव में से आ रहा है कुछ ना कुछ, जो जिसको हेडलाइन मैनेजमेंट कहते हैं ना, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कुछ सस्ती लोकप्रियता के लिए अनर्गल आरोप लगाते हैं। अब मैं फिर कह रहा हूँ, पिछली बार क्या कहा हुआ था इनके साथ, जब आए थे एयरपोर्ट से उतरे, इनको बिहार पुलिस ने इनको पुराने मामले में लिया, बेल पे बाहर आए, बाहर आके इन्होंने कान पकड़े कि नहीं नहीं मैं आज के बाद से मैं ऐसा कोई बयान नहीं देंगे। लेकिन ये आदतन है, आदतन ये इनको सस्ती लोकप्रियता की आदत है। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया है। मैं कह रहा हूँ पप्पू जी, इस बार बीमार होइएगा तो सही अस्पताल में इलाज कराइएगा अपना, नहीं तो ऐसे भी सम्राट चौधरी जी की पुलिस आपका सही इलाज जरूर करेगी। इसके लिए आप आश्वस्त रहिए, इस बार जो आपका इलाज होगा वो हर बार के इलाज से कहीं बेहतर, एकदम जड़ पे हमला होगा इस बार। लेकिन जिस मुद्दे पे वो बोल रहे थे मयंक मौली जी, TRE-4 के जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने जो प्रदर्शन किया, उसके बाद जिस तरीके से आपकी सरकार ने उनके ऊपर लाठियां चलाई, ये कहाँ तक जायज था? अब देखिए, बच्चों के आंदोलन पे, शिक्षा बने जो अभ्यर्थियों के आंदोलन पे, उनको आंदोलन कहा कि उनको अपनी बात रखने का कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। और बनिस्पत सरकार बकायदा
मैनेजमेंट के तहत बकायदा उनसे बातचीत चल रही है, उनके नेता। अब ये लोग करते क्या है कि अराजकता फैलाने की इनकी पुरानी आदत है, उसमें अपने गुंडे भेज देते हैं। बेचारे जो असली अभ्यर्थी जो हैं वो कहीं ये पीटे जाते हैं, ये लोग अनर्गल कुछ ना कुछ आरोप मैंने लगाते हैं, या कहीं प्रशासन के ऊपर कुछ ना कुछ जो कहीं असॉल्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद से स्थिति जो है वो अराजक होने लग जाती है। तो मैं हमेशा अभ्यर्थियों को भी यही कहूंगा कि अगर आपको अपने मुद्दों पे बात करनी है, सरकार आपके लिए सीरियस है, आपको आश्वस्त करती है, आप अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ आइए और जा करके कंसर्न अथॉरिटीज और मंत्री से बात कीजिए, ना कि रोड पे ऐसे हेडलाइन मैनेजमेंट करने वाले लोगों के चक्कर में पड़िए और पढ़ करके अपना जीवन खराब कराइए, अपने ऊपर केसेस लदवाइए, क्योंकि ये लोग तो निकल जाते हैं और फंस जाते हैं बेचारे अभ्यर्थी जो हैं। यही हमने लास्ट ईयर बीपीएससी वाले मैटर में भी देखा था, जब प्रशांत किशोर जी ऐसे ही आपको याद होगा, ऐसे वो रोना गाना सब पीट करके बैठे हुए थे और जिस दिन कहीं लाठीचार्ज हुआ बच्चों पे, वो गायब हो गए वहां से। तो यही कराते हैं ये लोग, बच्चों को कई अराजक स्थितियों में डालते हैं और स्टेट की मशीनरी को अराजकता के हवाले नहीं किया जा सकता। ये किसी भी हाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो उसको हम नहीं कर सकते। और रही बात बच्चों की, सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, माननीय सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से गंभीर हैं और मामले का निष्पादन जल्द से जल्द किया जाएगा। अंतिम सवाल मेरा ये है, क्या सच में बीजेपी की सरकार में मंत्री पद 50 करोड़ 100 करोड़ में बिकता है? आरोप तो वही लगा रहे हैं। अब निशिकांत जी, तो उनके पास खबर गया होगा। मुझे लगता है कि पप्पू यादव जी का वायरस शायद आप तक भी आ गया है। ये बहुत संक्रमित वायरस है, ये, इससे संभल के रहिएगा। आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, यहाँ से लेकर के सदन तक आपकी पहुंच है, आप भी जानते हैं ऐसे बेसलेस आरोप मतलब कहना ही नहीं है कुछ। हाँ, ये वो दूसरी बात है कि वो सीनियर पप्पू जी के बारे में जरूर कह रहे होंगे, वो दौर आपको मैं याद दिला देता हूँ, जो शायद पप्पू जी बोल पा रहे होंगे और मिक्सअप हो गया उनका वर्ड। जो बड़े वाले पप्पू जी हैं ना, उनके टाइम में तो स्टूडियोज में कुछ कथित नेटवर्क जो चैनल हुआ करते हैं, उनके स्टूडियोज में मंत्रालय डिस्कस किया जाते थे, उसकी बोली लगती थी, उसके कहिए कि बाकी जो आरओआई डिस्कस होता था कि ये देंगे तो क्या करोगे। तो ये यूपीए 1 में जिस पार्टी में कथित तौर पे वो हैं भी और नहीं भी हैं, जो आज कह रहे हैं ना कि मैंने तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तो पहली बात, हम आपके हैं कौन वाला जो सिचुएशन है पप्पू यादव जी और सीनियर पप्पू और जूनियर पप्पू के बीच में, वो समझ से परे है। कभी वो जरूरत पड़ती है तो भैया वो कांग्रेसी हो जाते हैं, कभी वो निर्दलीय हो जाते हैं, कभी वो सर्वदलीय हो जाते हैं, कभी रोड पे अनर्गल गाना गाने लग जाते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं। और जब जब उनके ऊपर केस लगता है, जब जब कहीं हम, अब महिलाओं पे, अब हालिया उनका बयान देख लीजिए, जैसे महिलाओं पर बयान दिया, जैसे महिला आयोग ने उन्हें कहीं पत्र भेजा, तुरंत बीमार पड़ गए, पट्टी वट्टी लग गई उनको। उसके बाद से ये उनकी पुरानी आदत रही है। और रही बात जिस बाबत वो बात कर रहे हैं, तो वो अपनी ही पुरानी जो उनकी अभी जिस पार्टी में कथित तौर पे वो हाफ गर्लफ्रेंड की तरह है ना, वो जो कहीं ना तो उनको गर्लफ्रेंड का दर्जा हासिल है, ना उनको वो पत्नी का दर्जा हासिल है, तो जो हाफ गर्लफ्रेंड सिचुएशन वाली जो स्थिति है उनकी कांग्रेस सर, ये यूपीए राज की कहिए वो कलई खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मन का गुबार बाहर आ रहा है। चलिए देखिए, मयंक मौली ने साफ कर दिया है, सारी चीजों पर अपनी राय व्यक्त की है और पप्पू यादव को एक सलाह भी दी है कि आप अपना इलाज जो है वेटनरी डॉक्टर के पास जाके करवाएं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखने वाली बात यह होगी कि पप्पू यादव जी का इस मामले पे क्या कुछ कमेंट आता है।